हेलो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है सभी के। सब कैसे हो? गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सभी के? दिवाली चल रही है। दिवाली कैसे मनाया आप लोगों ने? कैसे रही आपकी दिवाली? फटाके फोड़े कि नहीं फोड़े? चैट बॉक्स में बताओ। कैसा रहा आपका दिवाली? अच्छा, बुरा, मजेदार? बोलो बोलो। नो पॉल्यूशन सर। अच्छा। ओके। नो पॉल्यूशन बोल रहा है बेटा एक बच्चा तो। बाकी लोग कुछ कहना नहीं चाहते? आशा। सॉरी। बाकी बच्चों ने फटाके वगैरह फोड़े कि नहीं फोड़े? या पढ़ाई कर रहे थे? यार दिवाली के दिन तो कम से कम एंजॉयमेंट चाहिए ना। मैंने तो फटाके फोड़े यार, खूब फटाके फोड़े। बाकी बच्चों ने नहीं फोड़े लगते। बाकी बच्चों का सेलिब्रेशन कैसा रहा, दिवाली कैसा रहा बताओ यार कुछ। बातचीत कर लो। क्या हाल चाल है बता दो। फिर हम आज की क्लास शुरू करेंगे। बताइए जी बताइए। लगता है कोई बच्चा इंटरेस्टेड ही नहीं है बताने के लिए। सर की ना एंजॉयमेंट सारे दोस्तों से मिला। अच्छा अच्छा। बहुत अच्छी सर। गौरी कह रही है बहुत अच्छी सर। और बताओ। दोस्तों के साथ एंजॉयमेंट किए वही पूछ रहा हूँ, क्या किया आप लोगों ने? बेसिकली मैंने तो काफी फटाके फोड़े। काफी ज्यादा फटाके फोड़ दिए इस बार। आप लोग बता दो। क्लास शुरू हो रही है, बस क्लास शुरू हो रही है 2 मिनट के अंदर। मैं सिर्फ एक जनरल में पूछ रहा हूँ कैसे हो आप लोग। सब घर पे हो शायद। आप लोग घर से ही ज्वाइन किए हो। स्कूल से बहुत कम लोग ज्वाइन किए हैं क्योंकि। एम आई राइट और रॉन्ग? सही बात बोल रहा हूँ क्या? ग्रीन दिवाली सर, नो क्रैकर्स। ठीक है, अपने अपने प्रेफरेंसेस है सर। मैं अपने 10th क्लास के दोस्तों से मिला। अच्छा यस सर। सबने भी बहुत आके फोड़े, क्या बात है। यस सर यस सर। फोड़ना जिसको शौक है फोड़ना चाहिए, जिसको नहीं फोड़ना है नहीं फोड़ो यार। किसी एक। चलो। बढ़िया बढ़िया यार। खूब मिठाई उठाई खाओ, बढ़िया एंजॉय करो। है ना? तो हम पढ़ाई पे आ जाते हैं फिर। कोई रेस्पॉन्ड तो नहीं कर रहा उतना तो। आई सी कि बहुत लोग इंटरेस्टेड हैं बोलने में, बट बोल नहीं पा रहे हैं। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, अच्छे से बनाओगे है ना? तो हमने पहला चैप्टर फिनिश कर लिया था। यूनिट एंड डायमेंशंस हमने पढ़ रखा है। सब कुछ हमने पढ़ लिया है। एरर्स, फिजिकल क्वांटिटीज एक्सेट्रा जितने थे सब एरर्स वगैरह। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, स्क्रू गेज, सब कुछ हमने पढ़ रखा था। अब ये जो चैप्टर है ना, ये मैथमेटिकल टूल्स एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है। आप मैथ्स में तो पढ़ते ही हो, नो डाउट। बट मैं वो चीज पढ़ाऊंगा जो आपको फिजिक्स में नीड होगी। विदाउट मैथमेटिक्स यू कैन नॉट सॉल्व फिजिक्स। राइट? आपको फिजिक्स सॉल्व करना है तो आपको मैथ्स भी अच्छे से आना चाहिए। सर कहाँ डिफरेंशिएशन करना है, कहाँ इंटीग्रेशन करना है। तो दिस इज कम्प्लीटली मैं आपको उतना मैथ्स पढ़ाऊंगा जो आपकी 11th 12th में नेसेसरी हो। उतना मैथ्स हम पढ़ेंगे। आर यू गेटिंग मी? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ सर? तो ये मैथमेटिकल टूल्स है। 2 से 3 लेक्चर में आपका नेसेसरी जितना भी टूल्स लिखा हुआ है ना, टूल्स। तो हमको फिजिक्स को हैंडल करने के लिए टूल की मदद चाहिए। वो कौन है? मैथमेटिकल टूल्स है। राइट? तो आज हमारा लेक्चर 1 है इस चैप्टर का। तो काफी बेसिक से हम पढ़ेंगे। बेसिक चैप्टर ही है। तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं ना, हम पढ़ने वाले हैं क्या क्या पहले इस चैप्टर में समझ लेते हैं। हमको पढ़ना है फंक्शंस। हमको पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्री जो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, 10th क्लास में पढ़ा होगा। ग्राफ्स एंड स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं सर। और इसके बाद डिफरेंशिएशन सीखना है और इंटीग्रेशन सीखना है। ये मैथ्स में आप आगे जाके पढ़ोगे। लास्ट क्लास में चैप्टर्स आएंगे आपके सामने, लेकिन मैं आपको अभी से पढ़ा दूंगा। बेसिक आपको जो करना आना चाहिए वो आपको पढ़ा दूंगा मैं। क्लियर है सभी को? इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आता है वो वेक्टर आता है। बहुत से बच्चों को ना वेक्टर समझ में नहीं आता है। अगर एक बार समझ में नहीं आया तो जितना भी लेक्चर देख लो शायद समझ में ना आए। अगर वो एक बार आपके अंदर वेक्टर का खौफ बैठ गया ना,
तो आप शायद ही उसको दूर कर पाओगे। वेक्टर्स बहुत आसान होते हैं, तो ध्यान से पढ़ेंगे। तो लेट्स टुडे विल स्टार्ट फंक्शंस एज वेल एज वी विल कंटिन्यू ऑन ट्रिगोनोमेट्री। क्लियर है सभी को बेटा? सभी को क्लियर होगी। तो आज हम शुरू कर रहे हैं फंक्शंस। चलो जी। फंक्शन क्या होता है मैथ्स में? शायद आप पहुंचे हो कि नहीं पहुंचे हो, आई डोंट नो, मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि आप कहाँ तक पहुंचे हो मैथ्स में। सिंपल सिंपल भाषा में बोलूं कि सर फंक्शन क्या होता है, एक ऐसा रूल है, rule of relationship between variables in which one is assumed to be dependent and other is assumed to be independent. yes sir, definition तो clear है। variables क्या होते हैं बेटा? आपने 9th-10th में सॉल्व किया होगा ना, एक्स स्क्वायर, ओके लेट मी यूज वाइट कलर, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये सब क्या है सर? वेरिएबल है। ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक वेरिएबल, मान लो y एक वेरिएबल है, मैंने लिख दिया सर y इक्वल्स टू 3x। इसमें एक वेरिएबल जो x है, दूसरा वेरिएबल जो y है, इसमें एक हम अज्यूम करेंगे कि एक डिपेंडेंट है, एक इंडिपेंडेंट है। मतलब y x के साथ कैसा जुड़ा हुआ है, कौन से रिलेशन है उसके साथ में, हमको दिख रहा है कि y किसके बराबर है? 3x के बराबर है। तो इनका रिलेशन क्या है आपको साफ साफ दिख रहा है। अब सर ये जो x है इसको हम बोलते हैं सर डिपेंडेंट वेरिएबल। किस पे डिपेंडेंट है? y पे। y इज बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आज हम मैथ्स की क्लास करने वाले हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मैं आपका फिजिक्स का टीचर हूँ लेकिन मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है? तो देखते जाओ बेटा, मैंने बोल दिया ऐसे कोई पर्टिकुलर रिलेशनशिप से उन लोग जुड़े हुए हैं। कौन जुड़े हुए हैं सर? वेरिएबल्स। वो दो वेरिएबल्स जिसमें से एक डिपेंडेंट होगा, दूसरा इंडिपेंडेंट होगा। समझ में आ रही मेरी बात? मान लो मैंने कुछ ऐसे लिख दिया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो जितने भी x है सब क्या है सर? डिपेंडेंट वेरिएबल। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ बस हमने उल्टा लिख दिया। जस्ट अ सेकंड जस्ट अ सेकंड जस्ट अ सेकंड जस्ट अ सेकंड जस्ट अ सेकंड। मैंने क्या बोला कि एक डिपेंडेंट होगा, एक दूसरा इंडिपेंडेंट होगा। अब यहाँ पास एक बात देखना, मैंने ये लिखा था आपके सामने y इक्वल्स टू 3x, ठीक है? अब x इंडिपेंडेंट होगा, पार्डन है ना, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, हो जाती कभी कभी गलती। दिस इज डिपेंडेंट। अब सर कैसे होगा बताता हूँ, है ना? ठीक है, ध्यान से देखना। तो इसको हम रीड कैसे करेंगे सर? हम इसको रीड करते हैं फंक्शन ऑफ एक्स। क्या बोलेंगे सर? फंक्शन ऑफ एक्स। अब ध्यान से सुनना, जैसे जैसे मैं x की वैल्यू डालता हूँ, मान लो मैं x की वैल्यू इंडिपेंडेंट है, मतलब वो कोई भी वैल्यू हम अपने मन से रख सकते हैं, 0 रखूंगा तो y की वैल्यू, अच्छा काइंडली रिपीट सर, मैंने बोला फंक्शन इज अ ऐसा रिलेशनशिप जिस दो वेरिएबल्स के बीच में ऐसा रिलेशन, कोई पर्टिकुलर टाइप का रिलेशन होगा जिसमें से एक वेरिएबल डिपेंडेंट होगा, दूसरा वेरिएबल इंडिपेंडेंट होगा। x हियर इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y हियर इज डिपेंडेंट वेरिएबल। कहने का मतलब कि x की हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं अपने मनमर्जी से सर। अपने मनमर्जी से मतलब दिखाता हूँ। अब देखो, जैसे जैसे मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा तो हर एक बच्चा बोलेगा सर y की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 0 आएगी नहीं आएगी बताओ? आएगी सर। जैसे ही मैंने x की वैल्यू 1 डाला तो y की वैल्यू क्या आएगी सर? 3 आएगी क्या? बोलो तो बेटा। तो जैसे जैसे मैं x की वैल्यू इनपुट कर रहा हूँ, इंडिपेंडेंट है, हम कुछ भी रख सकते हैं, तो वैसे वैसे y की वैल्यू आ रही है। तो y बेसिकली क्या इस पे डिपेंड कर रहा है? किस पे? y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। क्लियर है क्या? सभी को क्लियर है क्या बेटा? क्लियर है। अब इसको फंक्शन ऑफ x कहने का मतलब क्या है? x कहने का मतलब है कि x की वैल्यू इंडिपेंडेंट है, वहां हम x पे ही इनपुट करेंगे, जो भी वैल्यू हम रखेंगे x के जगह पे रखेंगे। इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ x। अब मान लो मैं कुछ ऐसा लिखा हूं, मान लो मैं कुछ ऐसा लिखा हूं, अब मैं बोल रहा हूं कि सर y इज फंक्शन ऑफ y लिखा हूं। अब मुझे कोई बता सकता है कि कौन इंडिपेंडेंट है कौन डिपेंडेंट है? फंक्शन ऑफ y लिखूंगा, इसका मतलब y क्या हो जाएगा सर? इंडिपेंडेंट, और x क्या हो जाएगा सर? डिपेंडेंट।
इस केस में x डिपेंड कर रहा है y के ऊपर। क्लियर है क्या? तो किसका फंक्शन कैसे दिया हूं वो ध्यान से आपको देखना है। कितने बच्चों को ये सारी बातें समझ में आ रही है? सर जी बताएंगे। अब मान लो मैंने y की वैल्यू यहाँ पर रख दिया 0, तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर x की वैल्यू कितना आ जाएगी? 2 आ जाएगी। हाँ या ना? हाँ या ना? सही बच्चे को क्लियरली समझ में ये आ रहा होगा सर। आ रहा है सर? ठीक है सर। ओके, ये हो गया बेसिक सा फंक्शन का। आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, डेफिनेशन नोट कर लो, एक दो एग्जांपल नोट कर लो। अभी क्लास इंटरेस्टेड होते जाएगा, इंटरेस्टिंग बनेगा, है ना? नोट कर लो सर, नोट कर लो बेटा, नोट कर लो। हो जाए तो हैंड रेस कर देंगे सभी लोग फटाफट से। बढ़िया 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 बढ़िया। ठीक है, अब मैं आपको ना एक जनरलाइज बढ़िया सा एग्जांपल देने वाला हूँ। ये तो हो गया स्टैंडर्ड एग्जांपल, बट मैं अपने तरीके से आपको एग्जांपल देने वाला हूँ। ठीक है, आपको गन्ने का जूस निकालते हैं ना, गन्ने मतलब सुबह शुगर केन कहते हैं, मशीन में डालते हैं। यहाँ से गन्ना डाला, यहाँ से क्या मिलेगा सर? जूस मिलेगा। सही बात है। यहाँ से गन्ना डालूंगा, गन्ना ही कहते हैं उसे, आपकी साइड कुछ और भी कह सकते होंगे, मुझे नहीं पता। मेरे यहाँ तो गन्ना कहते हैं उसे, शुगर केन, है ना? ये कोई मशीन है, ये गन्ने का जूस निकालने वाला मशीन है। यहाँ हमने शुगर केन इनपुट कर दिया, रख दिया, तो घूम घूम के क्या मिलेगा इस तरफ? सारे बच्चों को पता है जूस मिलेगा। सही बात है, यस और नो? यस और नो? फंक्शन को भी एक तरीके से ऐसा मानो सर, कि फंक्शन भी एक मशीन है। कैसा मशीन है सर? बताता हूँ। फंक्शन एक ऐसा मशीन है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे हम लोग यहाँ से गन्ना डाल रहे हैं ना, यहाँ पर क्या डालेंगे सर? इंडिपेंडेंट वेरिएबल डालेंगे। जैसे ही मैं फंक्शन के अंदर डालता हूँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वैसे ही मुझे यहाँ से क्या मिलेगा सर? डिपेंडेंट वेरिएबल मिलेगा। समझ में आ रही है क्या? डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है हमारे यहाँ पास? जूस की तरह एग्जांपल ले रहा हूँ। हाँ कि ना? कुछ समझ में आ रही है क्या? कुछ समझ में आ रही, छोटी मोटी बात समझ में आ रही है क्या? फंक्शन को ट्रीट करो एज अ मशीन। अब देखो बेटा ध्यान से, ध्यान से करो। मैंने लिखा y = x-3, मैंने लिख दिया, और मैंने लिख दिया फंक्शन ऑफ x। मेरे सारे बच्चे जानते हैं कि यहाँ पर x कौन सा वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब मशीन अलग अलग प्रकार का होता है। यहाँ पर मशीन कौन सा है हमारा? x-3 वाला मशीन है। जस्ट इमेजिन करते जाओ, x-3 वाला मशीन है। यहाँ से मैं क्या डालूंगा सर? x की वैल्यू डालूंगा। मान लो मैं x की वैल्यू 0 डालता हूँ, तो मेरे बच्चे बोलेंगे यहाँ से जूस क्या मिलेगा? क्या मिलेगा बेटा? -3 मिलेगा। नहीं मिलेगा? बताओ यार, मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं आ रहा आंसर, कुछ कुछ रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। अरे बेटा अगर मशीन हमारा x-3 है, तो यहाँ से गन्ने का वैल्यू 0 डालूंगा तो जूस की वैल्यू कितनी मिलेगी? -3। अब मान लो मैंने मशीन यहाँ पर फिर से डाला, x की वैल्यू 1 डाला, तो बोलो बेटा y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y की वैल्यू -2। तो जैसे ऐसे मैं सर मशीन में डाल रहा हूँ अलग अलग प्रकार के गन्ने, मतलब कि फंक्शन मतलब वेरिएबल डाल रहा हूँ, तो वैसे वैसे मुझे अलग अलग प्रकार के जूस मिल रहे हैं, मतलब कि वैल्यूज मिल रहे हैं, आउटपुट मिल रही है। यस और नो? यस और नो सर? यस और नो? कितने बच्चों को बात समझ में आ रही है सर? तो फंक्शन को ट्रीट करना है एज अ मशीन, फंक्शन को ट्रीट करना है एक मशीन की तरह, ट्रीट एज अ मशीन, जिसमें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इनपुट करते हैं, अंदर डालते हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल का आउटपुट मिलता है। यस और नो सर? यस और नो? यस और नो? यस और नो? क्लियर है सर सभी को? सभी को क्लियर होगा? ठीक है सर, ठीक है। अब मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ, आपको मैं और एग्जांपल देता हूँ, आपको थोड़ा और समझ में आएगा। ठीक है, आपने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ा है क्या बेटा? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सभी बच्चों को पता है, P × R × T/100। यस और नो? यस और नो? सभी बच्चे ने पढ़ा है। अगर सर मैं बोल दूं ये फंक्शन ऑफ टाइम है, मैं बोल दिया फंक्शन ऑफ टाइम है, तो इसका मतलब मैंने कोई प्रिंसिपल अमाउंट रखा होगा किसी पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए। अब जैसे जैसे मैं टाइम की वैल्यू बदलूंगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो क्या मेरा सिंपल इंटरेस्ट भी नहीं बदलेगा सर? यस और नो? थम्स अप करेंगे फटाफट विदाउट एनी डिले। यस और नो?
तो क्या हमारा सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर फंक्शन ऑफ टाइम बना कि नहीं बना सर? हाँ कि ना सर? तो टाइम में रखूंगा वैल्यू और आउटपुट में इंटरेस्ट की वैल्यू बढ़ के निकलेगी। तो ये y बन गया, ये क्या बन गया सर? x। आ रही है बात समझ में सभी को? अगर आ रही है तो वेरी गुड यार, नोट कर लेंगे फटाफट, अभी और इंटरेस्टिंग होगा। तो इंटरेस्ट इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ टाइम, यस और नो? मेरे बच्चे बोलेंगे यस सर, इंटरेस्ट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब टाइम की वैल्यू बदलूंगा इंटरेस्ट वाले फॉर्मूला में तो कौन बदलेगा? सिंपल इंटरेस्ट बदलेगा। सभी को क्लियर है? चलो आगे चल रहा हूँ, है ना? नोट कर लियोगे? नोट नहीं करोगे तो हैंड रेस कर देना, मैं रुक जाऊंगा। चलो, तो हमारे पास ना अलग अलग प्रकार के मशीन्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के मशीन होते हैं। अगर मैंने फंक्शन को बेसिकली ऐसे लिखते हैं, इसको रीड कैसे करेंगे सर? इसको रीड ऐसे करेंगे, y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है? अब वो फंक्शन मतलब मशीन हमारे पास अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। मान लो, मान लो आपको बता देता हूँ, x यहाँ पास मैंने क्लियरली लिखा था आपके सामने, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज डिपेंडेंट, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है? अब यहाँ पास ना हम दो चीज और सीखने वाले हैं सर, दो चीज और सीखने वाले हैं। एक ना होता है, एक होता है रेंज, एक होता है डोमेन। ध्यान से सुनना, आसान शब्दों में सुनना। मैंने बोला था हम x की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं सर, x की हम कोई भी वैल्यू को रख सकते हैं, सही बात है? ठीक है। डोमेन का मतलब होता है हम x की वैल्यू ऐसा नहीं कि हम कुछ भी रख देंगे सर, एक से लेकर करोड़ों लाखों इन्फिनिटी तक रख सकते हैं। डोमेन का मतलब होता है ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। डोमेन का मतलब ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, मतलब मैं x की जगह पे कौन सी अवेलेबल वैल्यूज है उनको मैं पुट कर सकता हूँ। दोज वैल्यूज आर नोन एज डोमेन। क्या क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है क्या बेटा? ठीक है। रेंज का मतलब आउटपुट कहां से कहां तक आ सकता है, आउटपुट कहां से कहां तक आ सकता है, मतलब कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y। कितने लोग को डोमेन और रेंज समझ में आ गया? डोमेन रेंज समझ में आ गया तो अब कुछ बचा ही नहीं सेक्टर में, ये फंक्शन खत्म। ऐसा नहीं है, फंक्शन बहुत वेराइटीज के होते हैं, हमको जितना जरूरत है उतना पढ़ रहे हैं। ठीक है? तो समझ में आ रही क्या? ठीक है, चलो। एक मेरे पास फंक्शन है, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। हमारा हमारा मशीन कैसा दिख रहा है इस बार? हमारा मशीन कैसा दिख रहा है आपको? मशीन कुछ इस तरह से दिख रहा है। किस फॉर्म में? एक्स स्क्वायर के फॉर्म में। हाँ सर या ना सर? सही बात है। तो यहाँ पर मैं जो एक्स की वैल्यू रख सकता हूँ उसको हम क्या बोलेंगे सर? डोमेन बोलेंगे। जो वाई की वैल्यू आउटपुट आएगी उसको क्या बोलेंगे सर? रेंज बोलेंगे। क्या क्लियर है सभी को? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है? जवाब नहीं आ रहा, जनता चुप क्यों बैठी है? क्लियर है सर? अब मुझे बताओ, मैं क्या एक्स के जगह पे जीरो रख सकता हूँ? बिल्कुल रख सकता हूँ। एक्स के जगह पे वन रख सकता हूँ? बिल्कुल रख सकता हूँ। क्या मैं एक्स के जगह पे -1 रख सकता हूँ सर? बिल्कुल रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली मैं जीरो से लेकर पॉजिटिव वैल्यू रख सकता हूँ, जीरो से लेकर नेगेटिव वैल्यू भी रख सकता हूँ। तो दैट मीन्स नंबर लाइन में जो भी नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम रियल नंबर कहते हैं। तो डोमेन इस केस में हमारा क्या हो गया? क्या हो गया सर? रियल नंबर। डोमेन क्या हो गया? रियल नंबर। जितने भी रियल नंबर है आप उनको यहाँ पास इनपुट कर सकते हैं, तो डोमेन क्या बन गया इस केस में? रियल नंबर। रेंज क्या क्या आ सकता है बताओ सर? रेंज किसी स्मार्ट बच्चे का आंसर आ सकता है क्या? जब मैं जीरो रखूंगा तो y की वैल्यू जीरो आएगी सर, यस सर। और 1 रखूंगा तो y की वैल्यू 1 आएगी, कोई दिक्कत नहीं सर। y की x की वैल्यू रखूंगा -1 तो y की वैल्यू कितना आएगी आंसर करोगे? तो फिर से क्या आएगी सर? 1 आएगी सर। जब मैं x की वैल्यू रखूंगा -2 फिर से क्या आएगी सर? +4। तो आप एक चीज ऑब्जर्व करना, हमारा मशीन कुछ इस तरीके से दिख रहा है कि जितने भी मैं वैल्यू रख लूँ, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रख लूँ, वो हमेशा मुझे पॉजिटिव वैल्यू बना के दे रहा है सर। तो रेंज यहाँ पर क्या आ रहा है सर? नॉन नेगेटिव रियल नंबर, मतलब कि
सारे पॉजिटिव नंबर, नॉन नेगेटिव का मतलब ही क्या होता है, पॉजिटिव नंबर, तो नॉन नेगेटिव रियल नंबर। क्या क्लियर है आप सभी को, समझ में आ रही है क्या, समझ में आ रही है क्या, होल नंबर कह लो, नॉन नेगेटिव रियल नंबर कह लो, एक ही मतलब है। आ रही बात सबको क्लियर, तो ये रेंज बन गया, ये हो गया डोमेन, नोट कर लो सर, आसान शब्दों में ये हो गया, ठीक है। और कौन बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ यार, आधे क्लास में आ रहे हैं। चलो क्लियर हो जाएगा, नोट कर लो तो प्लीज रेज योर हैंड्स। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। चलो सभी बच्चे ने नोट कर लिया होगा, मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। चलो जिस बच्चे का नहीं हुआ है तो मुझे बता देना चैट बॉक्स में। मुझे, मैंने आपको एक फंक्शन दिया है, कभी देखा है साइन एक्स क्या होता है, देखा होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। यहाँ पर एक्स, यहाँ डोमेन क्या होगा सर, एनी वन इन द क्लासरूम, डोमेन क्या होगा सर, और रेंज क्या होगा सर। आप लोगों को नहीं पता है, मैं बता देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ सर। यहाँ बस ना हम एक्स की सारे रियल नंबर रख सकते हैं, जो भी रियल नंबर है वो क्या होगा सर, डोमेन होगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 -1 कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर रेंज क्या होगा, जब आप साइन का ग्राफ देखोगे ना, साइन एक्स का फंक्शन एक ग्राफ होता है, ऐसा बनता है सर। इसका ग्राफ है सर, साइन का ग्राफ है, ठीक है। ये क्या होता है, साइन की जब आप वैल्यू चेक करोगे ट्रिग्नोमेट्री में, तो साइन की वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में ही रहती है। इससे ना कभी ज्यादा हो सकती है, ना इससे कभी कम हो सकती है। -1 से +1 के बीच में रहेगा साइन एक्स फंक्शन। मशीन कैसा हमारे पास, साइन एक्स। इसका रेंज क्या है सर, ये -1 से 1 के बीच में ही वैल्यू दे सकता है। इसका डोमेन क्या है लेकिन, रियल नंबर। समझ में आ रही क्या बात बेटा, समझ में आ रही क्या, समझ में आ रही क्या। चलो अगर समझ में आ रही है, ये मशीन आपके सामने, मशीन कौन होगा सर, फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है, ठीक है। यहां से हमने एक्स की वैल्यू डाली 0, तो बोलो बेटा वाई की वैल्यू क्या आएगी, 2। डाला एक्स की वैल्यू 1, तो बेटा बेटा बोलो क्या आएगी वाई की वैल्यू, कितना आएगी, 3। डाला बेटा 2, कितना आएगा बेटा, 6। कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये मशीन है हमारा, कौन है सर, फंक्शन। देख लो, सभी लोग देख लो, आउटपुट होगा y, इनपुट होगा x। हो गया, सभी लोग कर लिए। आगे चलूं, चलो, चलो जी। छोटा सा एग्जांपल है, वो आप करके दिखाओगे, ठीक है। सारे समझदार बच्चों को पता है, अगर आपसे मैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पूछूं सर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, या वॉल्यूम ऑफ सर्कल पूछूं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पूछ लेता हूँ। सारे बच्चों को पता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, पता है। तो क्या वॉल्यूम इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस और नॉट सर,
क्या वॉल्यूम रेडियस पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं सर? थम्स अप करेंगे फटाफट बिना वेट किए। वेरी गुड, कर रहा है सर। जैसे जैसे मैं रेडियस बदलूंगा वैसे वैसे वॉल्यूम बदलेगा सर। सही बात है। तो हमारा मशीन कैसा दिख रहा है सर? 4/3 πr क्यूब। मुझे आप f(1) निकाल के बताओ, f(2) निकाल के बताओ, f(3) निकाल के बताओ। अब f(1) लिखा हूं इसका मतलब है फंक्शन ऑफ r है। इनपुट कहाँ पास होगा सर? जहां जहां r होगा। तो 1 बोल रहा हूं मतलब वहां जहां जहां r है वहां पास क्या पुट करना पड़ेगा सर? 1 पुट करना पड़ेगा। बोलो सर क्या आंसर होगा सर? फटाफट। पहले का आंसर क्या रहेगा? 4/3 पाई। सही जवाब। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा सर? 4/3 पाई इंटू 8, मतलब कि 2 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा? 8 आएगा सर। तो 8 4 द 32, 32 3 पाई। कोई दिक्कत है किसी को? यहाँ रखो सर 4/3 पाई इंटू 3 का क्यूब रख दो सर। कितना आ गया सर? एक 3 कट जाएगा सर, कितना आ गया? 9 4 36 पाई। कोई दिक्कत है किसी को? बताओ सर। बताएंगे सर फटाफट। कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, आगे चले। ये सर कैसा फंक्शन है? क्यूबिक फंक्शन है। आर की किस पावर के साथ वेरिएशन है हमारा? क्यूबिक। 3 टाइम्स पावर है ना क्यूबिक फंक्शन। मान लो मैं बोलता हूँ कि सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर बताओ, कितना होता है? 4 πr²। सभी बच्चों को पता है। तो क्या सरफेस एरिया इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस और नॉट सर? यस। लेकिन कैसा फंक्शन है? क्वाड्रेटिक फंक्शन, मतलब कि पावर ऑफ 2 है। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? ये लिखा हूं सर y = x+2। ये फंक्शन कैसा है सर? एक्स की पावर कितनी दिख रही है आपको? एक्स की पावर 1 दिख रही है ना? इसको बोलेंगे लीनियर फंक्शन। क्या बोलेंगे सर? लीनियर फंक्शन। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है सभी को? बताओ सर, क्लियर है कि नहीं है सर? हो गया? चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ फटाफट। y इज अ फंक्शन ऑफ x। और कैसा फंक्शन है? क्वाड्रेटिक फंक्शन दिख रहा है सर आपको, ठीक है? ठीक है जी। आपको मुझे f(0), f(1), f(2), f(3) सब निकाल के बताना है। फटाफट आंसर करेंगे 1 मिनट के अंदर। चलो फटाफट। डेसिमल में आंसर नहीं करना है, ऐसे आंसर कर दो बस। डेसिमल में नहीं आंसर, सॉरी सॉरी सॉरी। राकेश सिंह का आंसर है 02612। 02612। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सही जवाब। कितना आ रहा है? आ रहा है सर 02612। सभी का आ रहा है क्या? सभी का आ रहा है तो वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ये होता है फंक्शन। लेकिन सर एक और क्वेश्चन मुझे बताओ। कोई ये निकाल सकता है सर? कोई ये निकाल सकता है क्या सर? फंक्शन के अंदर फंक्शन रख दिया सर। बोलो। कितना आंसर आएगा सर? अब फंस गए ना बेटा? अब फंस गए ना? अब देखो, सभी बच्चे ध्यान से देखना क्या होता है जब फंक्शन के अंदर फंक्शन आ जाए। ठीक है, वाला केस देखो। f(1)
कितना आपने निकाला है बेटा, कितना निकाला है? एफ ऑफ वन की वैल्यू 2 आ रही है क्या? 2 आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही है। तो एफ ऑफ वन की जगह मैं डायरेक्टली क्या पुट कर सकता हूँ सर? 2 पुट कर सकता हूँ क्या सर? 2 पुट कर सकता हूँ। तो एफ ऑफ वन 2 बन गया, और ये क्या बन गया? एफ ऑफ 2। कोई दिक्कत है किसी को? चेक कर लो। एफ ऑफ वन क्या बन गया सर? 2 बन गया। तो हमसे बेसिकली क्या पूछ रहा है वो? एफ ऑफ 2 पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए फटाक से? यस और नो? यस और नो सर? यस और नो? बोलो बोलो। सर समझ नहीं आया। सर हमें समझ तो नहीं आया, अब फिर से बता दो क्या किया हम। एफ ऑफ वन मतलब फंक्शन अभी भी कौन है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। जब मैं एफ ऑफ वन निकालूंगा तो बेटा कितना आंसर आएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 आ रहा है। ठीक है सर। ये एफ ऑफ 2 पूछ रहा है। मशीन को तो चेंज नहीं कर सकते ना हम, वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो 2 की वैल्यू रख के देखो। फंक्शन अभी भी क्या है सर? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। 2 पुट करूंगा तो कितना आएगा? 4 प्लस 2 कितना आ गया सर? 6। कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलो ये बन गया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं लास्ट, फिर फंक्शन एंड, फिर फंक्शन एंड कर लेंगे। इतना ही आपको जानना था बस, मेरा काम था को फंक्शन समझाना। चलो, कितने बच्चे, ये देखना सर। एफ ऑफ एक्स गिवन है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू। ठीक है। आप मुझे एफ ऑफ एक्स लिख के बताओ सर, देखते हैं। आप लिख लो। आंसर आप टाइप तो नहीं कर पाओगे इसमें। आप लिख लो, मुझे मैं यहाँ बताऊंगा आपको, करेक्ट करना है सही है नहीं है, मैच कर लेना मेरे से। कितने बच्चे एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं? जब फंक्शन के अंदर फंक्शन आ जाए तो उसे कहते हैं बेटा हम कंपोजिट फंक्शन। क्या बोलेंगे सर? कंपोजिट फंक्शन, जब फंक्शन के अंदर फंक्शन आ जाए तो। ठीक है। तो अगर मैं एफ ऑफ एक्स देखूं तो एफ ऑफ एक्स क्या है सर? एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू। ओरिजिनल फंक्शन क्या है? ओरिजिनल मशीन क्या है सर? एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू, ओरिजिनल मशीन दैट रिमेन अनचेंज। अब जब मैं इसके जगह पे डालूंगा तो क्या मेरा बाहर वाला टर्म कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा सर? यस और नो? एफ ऑफ एक्स क्या बन गया सर? एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू। किसी को कोई डाउट है सर? एक बार बता दो। कोई डाउट है तो थम्स डाउन कर देंगे, नहीं है तो आगे चलूंगा। थम्स अप मतलब कोई डाउट नहीं है। अब जब मैं आपको एफ ऑफ टू पूछ रहा था तो आप क्या कर रहे थे? बेसिकली याद करो। अब जहां जहां एक्स की वैल्यू टू, जहां जहां एक्स की वैल्यू दिख रही है वहां आप टू पुट किए थे, यस और नो? अब इस केस में क्या करोगे बेटा आप? एफ ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू पूछ रहा है। तो जहां जहां एक्स दिख रहा है असली मशीन में, वहां आप क्या पुट करोगे? एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू। क्लियर है क्या सभी को? जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां क्या पुट करोगे? एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू प्लस वन, जो ओरिजिनल फंक्शन है उसमें, अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू प्लस टू। किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो पूछो, फटाफट पूछो सर। कोई डाउट, कोई गिला, कोई शिकवा, कोई दिक्कत तो पूछो सर। पूछो सर पूछो, सॉल्व कर लो, देख लो आराम से। कोई दिक्कत हो तो पूछो। कितना आ रहा है फाइनली? 2x+3 अपॉन 3x+5। ये आंसर आ रहा है कि सर? मैच कर लो। जिसका जिसका आ रहा है बेटा वेरी गुड। यस सर, यही आया।
ठीक है, सभी का आगे ये। चलो, तो दिस इज ऑल अबाउट फंक्शंस। क्लियर है सभी को? क्लियर है? अब मैं आगे चल रहा हूँ। ये हम क्या पढ़ रहे हैं आज? बेसिक मैथ्स पढ़ रहे हैं, मैथमेटिकल टूल्स। तो ये जरूरत है हमको फंक्शन की, इसलिए पढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट जो टूल की जरूरत है वो सर क्या है? ट्रिगोनोमेट्री है। नेक्स्ट टूल क्या है सर हमको जरूरत? ट्रिग्नोमेट्री। ये हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको बेसिक क्या क्या जरूरत है। आपने जो पढ़ा है वो तो पढ़ा है, ठीक है, सही बात है, बट जरूरत क्या है वो तो सीख लें कम से कम। ट्रिग्नोमेट्री होता है सर स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, एंगल का रिलेशन साइड्स ऑफ ट्राइंगल के साथ जो मिला के हम पढ़ते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं सर? ट्रिग्नोमेट्री। कोई दिक्कत है किसी को? ट्रिगोनोमेट्री ट्राइंगल का ज्योमेट्री, बेसिकली ट्रिगोनोमेट्री। सभी बच्चों को पता है यार, कोई बड़ा चीज तो नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, हाँ है ना? चलो, अगर क्लियर है आपको यहाँ तक, अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए। मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो आप देखो सर, बस देखते जाओ। एक सर्कल है सर, ठीक है, इससे हम सी पॉइंट कह दिए, इसे ए पॉइंट कह दिए, इसे डी पॉइंट कहीं कह दे रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सर ये जितना एंगल बना रहा है इसको हमने क्या नाम दिया सर? थीटा नाम दिया। क्या नाम दिया? थीटा नाम दिया। थीटा इज एनी एंगल। थीटा मतलब कोई भी एंगल हो सकता है, एक्स वाई जेड, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। ठीक है, आपने बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो देख लो। ये जो लेंथ बना रहा है, येलो मार्क जो मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, ये जो मार्क करके दिखा रहा हूँ आपको, इसको बोलते हैं सर आर्क। इसको बोलते हैं आर्क। दिस इज एंगल। थीटा का फॉर्मूला होता है सर आर्क अपॉन रेडियस। रेडियस कितना है सर? मान लो आर है, आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं बता देता हूँ, ये आर है सर। देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ। थीटा हमेशा यहाँ पर हम रेडियंस पर रखेंगे, तो यहाँ आर्क लेंथ कितना है बेटा? ए बी आर्क लेंथ है, यस और नो? ए से बी तक आर्क लेंथ है अपॉन रेडियस। कोई दिक्कत है किसी को? ये तो बेसिक सा फॉर्मूला सारे बच्चों को पता होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है, सभी बच्चों को पता है। अब बेटा मुझे एक बात बताना, मैं यहाँ से यहाँ पूरा गोल घूम के उसी लाइन पे पहुंच गया, पहुंच गया, तो मेरा टोटल आर्क लेंथ कितना होगा बेटा? एनीवन इन द क्लासरूम? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है सर? 2 पाई आर, यस और नो? होता है सर। तो इस केस में आर्क लेंथ कितना हो गया? 2 पाई आर अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल आर। तो बेसिकली कितना निकल के आ रहा है थीटा की वैल्यू? एक कंप्लीट रोटेशन में थीटा की वैल्यू कितनी आती है? 2 पाई। एंड दिस कंप्लीट रोटेशन इज कितना डिग्री? 360 डिग्री होता है, हाँ है ना? सभी को पता है एक कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री बनाता है, विच इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। हम जब यहाँ एंगल लिखेंगे तो लिखेंगे सर रेडियंस, नॉट इन डिग्री। तो 2 पाई क्या है सर? रेडियन है। 360 डिग्री, 360 डिग्री कह लो या 2 पाई रेडियन कह लो, दोनों का मतलब एक ही है। कितने लोग को समझ में आ रही बात? समझ में आ रही है सर? नोट करो नोट करो, बेसिक है एकदम, पूरा बेसिक है, कुछ नया नहीं पढ़ाऊंगा। नोट कर ली तो नोट कर लो आराम से, फिर मैं आगे चलूंगा। नोटेड सर। तो मैंने बोला सर 2 पाई कह लो या 360 कह लो, दोनों का मतलब एक ही है क्या सर? यस और नो? तो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, यस और नो? यस सर। अगर 2 इंटू पाई 360 डिग्री है, इंटू 1 लिख दूंगा तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है सर?
कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। तो अगर मैं आपसे पाई रेडियन पूछूं तो पाई रेडियन कितना हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, यस और नो? यस और नो सर? बिल्कुल सर, यस सर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपसे पूछूं कि 1 रेडियन, 1 रेडियन कितना हो जाएगा, तो मेरे बच्चे जवाब देंगे सर 360/2 पाई। यस और नो? यस और नो सर? तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ क्या ऐसा? यस और नो सर? बोलो, बोलो सर, बोलो बोलो बोलो। तो 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर? 180/पाई डिग्री के बराबर, हाँ कि ना सर? यस सर, क्लियर है सर? हाँ जी। अब इसी फॉर्मूला से क्या मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ क्या सर? 2 पाई 360 × 1 डिग्री, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है सर? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है सर? तो क्या मैं 1 डिग्री को ऐसा बोल सकता हूँ क्या सर? 1 डिग्री को इतना रेडियंस बोल सकता हूँ क्या सर? बताओ कितना आ रहा है? पाई/180 रेडियंस, यस और नो? तो 1 रेडियन 180/पाई डिग्री, और 1 डिग्री मतलब पाई/180 रेडियन। कुछ याद करने वाला चीज नहीं है भाई, याद करने बैठ जाओगे सर कैसे करना है, ये बस पता होना चाहिए कि 2 पाई बराबर कितना? 360। यहाँ से आप सब कुछ निकाल लोगे, हाँ या ना सर? सारे बच्चे बोलेंगे सर फटाफट। चलो, सभी को समझ में आ गया, नोट कर लो फटाफट। आगे चला जाए, फटाफट बताएंगे, आगे चला जाए, ठीक है? चलो, अब सर कन्वर्ट कैसे करेंगे? हाउ टू कन्वर्ट, कन्वर्ट कैसे करेंगे सर? जब आपको डिग्री से रेडियन में जाना है सर, है ना? डिग्री से रेडियन में जाना है। मान लो मेरे पास 30 डिग्री है, क्वेश्चन वाला दिया है कि इसको रेडियन में कन्वर्ट करके बताओ। हाउ मच रेडियन इज इक्वल टू 30 डिग्री? 30 डिग्री में कितना रेडियन होगा सर? मेरे सारे समझदार बच्चों को पता है कि 1 डिग्री अगर, सर कितना होता है मुझे याद नहीं आ रहा सर, मैं भूल गया। कोई बात नहीं, ये तो पता है ना, कम से कम ये तो पता है ना बेटा, ये लिख लो। 1 डिग्री होता है सर पाई/180, ठीक है सर? 1 रुपए का दाम, मतलब 1 रुपए में इतना पेन आता है मुझे पता है, 1 रुपए में इतना पेन आता है, तो 30 रुपए में कितना आएगा सर? तो जितना 1 रुपए में आता है, कितना आता है 1 रुपए में? पाई/180 आता है 1 रुपए में, तो 30 में कितना आएगा सर? 30 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया सर? पाई/6 रेडियन आ गया सर, 30 डिग्री के बराबर। तो 30 डिग्री बोले कितना होगा सर? पाई/6 रेडियन। कितने लोग को क्लियर है सर? जब डिग्री से रेडियन में जाएंगे तो पाई/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। रटना वटना कुछ नहीं है भाई, रटना नहीं है। पाई में जब भी तुमको आंसर दिखेगा तो रेडियन में ही होगा, सिर्फ नंबर दिख रहा है इसका मतलब डिग्री है। चलो, 60 डिग्री इज कितना रेडियन? कन्वर्ट करके बताओ, 60 डिग्री इज हाउ मच रेडियन? आंसर आप चैट बॉक्स में करोगे। पाई आप टाइप नहीं कर सकते तो PIE लिख देना। पाई/2 सर, हाँ बोलो। पाई/2, पाई/2 कैसे होगा यार, कैसे कर रहे हो? पाई/3, पाई/3 सर। पाई/3 इज द राइट आंसर सर ना? पाई/3। हाँ, पाई/3 होगा बेटा। सर कैसे सर? 1 रुपए में पता है कितना आता है? पाई/180 आता है। तो जब 1 रुपए में पाई/180 आता है तो 60 रुपीज कितना आएगा? पाई/3 रेडियन। सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? यस और नो? कोई फॉर्मूला वॉर्मूला रटवाया नहीं है मैंने, आपको सिंपल बेसिक से बताया है। चलो, तो जब डिग्री से रेडियन में आना हो तो पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अब सर इसका उल्टा करना है हमको। अब क्या करना है, इसको नोट कर लो पहले। नोट करना है, नोट कर लो। अब सर मैं बता रहा हूं कि कैसे हम सर इसका उल्टा भी कर सकते हैं। रेडियन से
डिग्री में कैसे जाएंगे? सारे बच्चों को पता है सर, ये वाला फॉर्मूला आपने बताया था, मुझे अच्छे से याद है। तो एक पाई एक रेडियन निकालना है तो 360/2 पाई कर दूंगा, तो मतलब कि 180/पाई। एक रेडियन बोले तो इतना डिग्री होता है सर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो, मुझे कोई बच्चा बता सकता है कि पाई/2 रेडियन कितना डिग्री होता है सर? हाउ मच डिग्री इज पाई/2? 90 डिग्री सर। वेरी गुड यार, 90 डिग्री। सभी का 90 डिग्री आ रहा है क्या? ठीक है। बिकॉज आई नो कि एक रेडियन होता है 180/पाई के बराबर। 1 रुपए का अगर 180/पाई डिग्री आता है, 1 रुपए में मतलब एक रेडियन में अगर इतना होता है, तो पाई/2 होगा सर। आ गया सर 90 डिग्री, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं सर, है ही नहीं कोई दिक्कत। चलो आप बता दो, 3 पाई/2 हाउ मच रेडियंस? सभी लोग करेंगे भैया ना, टाइम पास नहीं करना है, करेंगे। 270 सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। सब आ जाएगा यार, कोई धीरे धीरे सब आ जाएगा। पाई का मतलब 180 होता है। 22/7 मत लिख देना यहाँ पर, ठीक है। पाई का मतलब 180 डिग्री होता है। 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री। और पाई/2 का मतलब जस्ट हमने अभी निकाला है, कितना होता है 90 डिग्री। इंटू 3 करूंगा कितना आ जाएगा सर? 270 डिग्री। लॉजिकल आंसर यह हो सकता है। अगर आपको लॉजिकल भी नहीं करना है तो सिंपल कन्वर्ट कर लो। एक रेडियन कितना होता है सर? 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा, डिग्री आ जाएगा सर। करो मल्टीप्लाई, कितना आ गया सर? 90 या आ गया 270 डिग्री। सभी का आंसर आ रहा है कि सर, यह कोई जल्दीबाजी तो नहीं कर रहे हम? सभी का आ रहा है क्या? चलो, कुछ आप होमवर्क लिख के जाओ, फिर इसके आगे वाला क्वेश्चन हम कल करेंगे। होमवर्क आपके लिए ये है सर। 45 डिग्री कितना होता है रेडियन, बताना है पहला क्वेश्चन। 135 डिग्री कितना होगा सर? ठीक है। और बताना है सर, और बताना है आपको 540 डिग्री कितना होगा सर? 720 डिग्री कितना रेडियन होगा? रेडियन में कन्वर्ट करना है इसको, ठीक है, कन्वर्ट इनटू रेडियंस। नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा। 600 डिग्री कितना होगा सर? ये हो गया इधर। अब सर दिया है 5 पाई/3 को करना है डिग्री में। 9 पाई/2 कितना होता है सर? 4 पाई/5 कितना होता है? ये सब होमवर्क है आपके लिए। ये होमवर्क कर लो तो आप लोग, तो दिक्कत तो नहीं? सारे बच्चे कर लेंगे, नो डाउट। 5 6 11 क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। अभी क्लास एंड नहीं हुआ है, अभी क्लास छोड़ के जाना नहीं है। चले आगे, ये होमवर्क नोट कर लो पहले। सर रेडियन टू डिग्री रिपीट, रिपीट करने वाली बात है क्या इसमें? चलो कर देते हैं यार। बेटा देख, ये वाला फॉर्मूला बस देख ले, कुछ रिपीट रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 पाई किसके बराबर होता है सर? 360 डिग्री के बराबर होता है। पाई मतलब रेडियंस, डिग्री मतलब सिंपल नंबर थीगा। अगर 1 × 2 × पाई लिख देता हूँ, 360 × 1 लिखता हूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। अब जिसको आगे पीछे करना है कर ले। एक रेडियन बोलूंगा, सी लिखते हैं ऊपर, इसका मतलब रेडियन होता है, ठीक है। सी मतलब रेडियंस। तो एक रेडियन कितना डिग्री के बराबर होता है सर? 180/पाई डिग्री के बराबर होता है। कोई दिक्कत है किसी को? नो डाउट सर। अब एक डिग्री पूछूंगा तो क्या होगा सर? अपॉन 360 आ जाएगा। तो एक डिग्री बोले तो इतना रेडियंस। कितना रेडियन सर? पाई/180। अब समझ में आया क्या? अरे समझ में आया कि नहीं? ठीक है सर, वेरी गुड सर। चलो
अब नेक्स्ट स्पेशल एक ट्राइंगल होता है, उसको भी देख लो सर, वो ना बहुत बार आपकी फिजिक्स में काम आएगा, इसलिए बता रहा हूँ। मैकेनिक्स सॉल्व करोगे तो बार बार आएगा। ये ट्राइंगल देखो सर, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। हाइपोटेनस सर होगा इसका 5 4 3 इज 90 डिग्री। राइट एंगल ट्राइंगल सबको पता है अच्छे से, सभी को पता होगा सर, ठीक है। अब सर ध्यान से देखना है ना, मैं क्या क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। दिस इज 37 डिग्री, दिस इज 53 डिग्री। ये एंगल बार बार परेशान करेगा, तो ये आप याद कर लेना सर। कोई एक वैल्यू याद करोगे तो सारी वैल्यू अपने आप आ जाएगी सर, याद है ना। देखो, तो साइन का रेशियो सबको पता है क्या, 10th क्लास में पढ़े होगे। साइन का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। दिस इज पर हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस। तो अगर आपसे पूछूं साइन की वैल्यू क्या होगी सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज सबको पता है। अगर मैं सर पूछूं साइन 37 की वैल्यू कितनी होती है, तो बेटा ये होती है 3/5। याद अच्छे से कर लेना ताकि आप गड़बड़ ना करो सर, है ना। साइन 37 कितनी होगी सर, 3/5। और वैसे ही मैं साइन 53 पूछूंगा तो सबको पता है कितना होगा सर, 4/5। वैसे ही कॉस 37 पूछूंगा तो 4/5, कॉस 53 बोले तो 3/5। ये वैल्यूज आपको पता होना चाहिए सर, 3 4 5 वाला ट्राइंगल, स्पेशल ट्राइंगल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इसको याद कर लेता हूँ सर। साइन 37 मतलब मुझे ऊपर 3 दिख रहा है, तो ऊपर भी 3 होगा सर। मैं ऐसे याद करता हूँ, मेरा तरीका है ये। साइन 37 3/5। अब कॉस साइन 53 कितना हो जाएगा, 4/5। अगर साइन 37 3/5 है, तो कॉस 37 मजबूरन में कितना होगा, 4/5 होगा सर। ऐसे बना बना के मैंने याद किया था, आपको जैसे लगे आप याद कर सकते हो। ज्यादा मेमोरी फुल नहीं करना है, एक डेटा याद करो जिससे हर डेटा अपने आप याद हो जाए। सब याद नहीं करना अपने को। आ रही बात समझ में? सभी को आ रही है बात समझ में? ये हो गया स्पेशल ट्राइंगल के बारे में बात। अब जब नेक्स्ट क्लास में आओगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम हायर एंगल्स को डील करेंगे। सन साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 360 प्लस थीटा क्या होता है, वो सब के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहां तक कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। नेक्स्ट क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रिग्नोमेट्री परस्पेक्टिव। ट्रिग्नोमेट्री खत्म होने के बाद हम ग्राफ शुरू करेंगे, दैट इज मोर, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मैकेनिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मैथ्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्लास इज ग्राफ। ग्राफ नहीं आएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे, 12th में भी 11th में भी। नेक्स्ट क्लास बिल्कुल भी किसी बच्चे को मिस नहीं करना है। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी नाउ। हमने बेसिक मैथ्स में क्या क्या पढ़ा दिखा देता हूँ। सबसे पहले बेटा हमने आज फंक्शन पढ़ा था, सही बात है सर, सिंपल सा रिलेशन होता है, बता चुका हूँ। फिर हमने फंक्शन को ऐसा मशीन ट्रीट करना बताया था, इनपुट लेगा आउटपुट देगा सर, सही बात है। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशन को क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं सर। डोमेन मतलब ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, रेंज मतलब पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई, ध्यान रखना सर, ये बता चुका हूँ। कैसे कैसे फंक्शन डिपेंड करता बताया था, क्वाड्रेटिक क्यूबिक सब बता दिया था। कैसे इनपुट करना बता दिया था, फंक्शन के अंदर फंक्शन आए तो क्या कहते हैं उसको सर, कंपोजिट फंक्शन बताया था, क्लियर है सभी को। फिर हमने फंक्शन एंड करके ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था। स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल्स इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री, क्लियर है सभी को? ठीक है जी, कन्वर्जन करना सिखा दिया यहाँ तक आज की क्लास, और एक स्पेशल ट्रायंगल बता दिया, ठीक है। तो आज के लिए हम इतने रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे ऑन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, विल सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।